चैत्र नवरात्रि की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और आदर्शपूर्ण है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। यह कथा देवी दुर्गा के सम्मान में मनाई जाती है और उनके 9 रूपों की पूजा करने का पर्व है। इस पर्व का आयोजन हर साल चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक किया जाता है और यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। चैत्र नवरात्रि की पौराणिक कथा। चैत्र नवरात्रि का संबंध महिषासुर नामक राक्षस से जुड़ा हुआ है। महिषासुर असुरों का बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर राजा था। वह इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उसने देवताओं से युद्ध में विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान थे और उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा से मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव और अन्य देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा का रूप लिया। देवी दुर्गा को 10 हाथ दिए गए और हर हाथ में एक अलग शस्त्र था। देवी को विशेष शक्ति दी गई ताकि वह महिषासुर का वध कर सके। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और 9 दिनों तक यह युद्ध चला। अंततः नवमी के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थापित किया। तब से यह दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिन और देवी के 9 रूप। चैत्र नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक विशेष रूप की पूजा की जाती है और हर रूप का विशेष महत्व है। पहला दिन देवी शैलपुत्री की पूजा। देवी शैलपुत्री हिमालय की बेटी है। वह भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पहले दिन पूजा का उद्देश्य जीवन में सकारात्मकता और आत्मबल का संचार करना है। शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा। देवी ब्रह्मचारिणी तपस्विनी और ब्रह्मा की पूजा करने वाली देवी है। वह तपस्या और साधना की प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और आत्मिक शांति मिलती है। तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा। देवी चंद्रघंटा का रूप बहुत भयंकर है। वह महिषासुर जैसे राक्षसों को समाप्त करती है। तीसरे दिन की पूजा से भय, अशांति और सभी नकारात्मकता का नाश होता है। चौथा दिन देवी कुष्मांडा की पूजा। देवी कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचनाकार है। उनका रूप बहुत ही सुसंस्कृत और पवित्र है। चौथे दिन पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 5वां दिन देवी स्कंदमाता की पूजा। देवी स्कंदमाता भगवान स्कंद, कार्तिकेय की माता है। वह युद्ध की देवी है और शक्ति की प्रतीक है। इस दिन पूजा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। 6ठा दिन देवी कात्यायनी की पूजा। देवी कात्यायनी का जन्म महिषासुर के वध के लिए हुआ था। वह युद्ध में विजय प्राप्त करने की देवी है। इस दिन पूजा से जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान होता है। 7वां दिन देवी कालरात्रि की पूजा। देवी कालरात्रि का रूप बहुत भयंकर है। वह सभी प्रकार के भय और संकट को समाप्त करती है। 7वें दिन की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति और सुरक्षा मिलती है। 8वां दिन देवी महागौरी की पूजा। देवी महागौरी का रूप पवित्र और शुद्ध है। वह सभी पापों और अशुद्धियों को समाप्त करती है। इस दिन की पूजा से शांति और समृद्धि आती है और जीवन की सभी समस्याएं हल होती है। 9वां दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा। देवी सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री है। वह भक्तों को इच्छा शक्ति, शक्ति और सिद्धि प्रदान करती है। नवमी के दिन उनकी पूजा से जीवन में सफलता और सिद्धियां प्राप्त होती है। नवरात्रि का धार्मिक महत्व। 1. आध्यात्मिक उन्नति। नवरात्रि के 9 दिनों में उपवासी रहकर और देवी की पूजा करके मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। यह आत्मिक उन्नति और शक्ति का अवसर है। 2. शारीरिक शुद्धता। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से व्रत रखने और उपवास करने से शरीर में शुद्धता और ऊर्जा का संचार होता है। 3. मन की शांति। नवरात्रि का पर्व मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इस दौरान किए गए पूजा अर्चना और ध्यान से व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्त होता है। 4. शक्ति की पूजा। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से व्यक्ति में शक्ति, साहस और आत्मबल की वृद्धि होती है।
5 राक्षसों पर विजय। यह कथा राक्षसों पर विजय और अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने और समस्याओं का समाधान निकालने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि के दौरान पालन किए जाने वाले कुछ विशेष नियम। 1. व्रत और उपवासी। नवरात्रि के दौरान कई लोग उपवासी रहते हैं, अर्थात वे केवल फल, दूध और अन्य हल्के आहार का सेवन करते हैं। यह शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए होता है। 2. साधना और ध्यान। नवरात्रि के दौरान ध्यान और साधना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भक्त देवी की उपासना करते हैं और उनके नाम का जाप करते हैं। 3. पूजा का विधि विधान। प्रत्येक दिन देवी के 9 रूपों की पूजा करने के लिए विशेष विधि विधान का पालन किया जाता है, जिसमें मंत्रों का जाप, हवन और दीप जलाना शामिल होता है। 4. समाज सेवा। नवरात्रि के दौरान लोग समाज सेवा में भी योगदान देते हैं, जैसे जरूरतमंदों को भोजन देना, कपड़े बांटना और धार्मिक कार्यों में भाग लेना। नवरात्रि और योग साधना का संबंध। नवरात्रि को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए एक विशेष समय माना जाता है। इस समय में बहुत से लोग अपनी दिनचर्या में ध्यान और योग को शामिल करते हैं। देवी दुर्गा की पूजा करते समय उनके 9 रूपों के साथ ध्यान केंद्रित करना, मंत्रों का जाप करना और प्रार्थना करना एक अत्यंत प्रभावी साधना होती है। नवरात्रि और घर की सजावट। चैत्र नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों की भी विशेष सजावट करते हैं। मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं और घरों में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से सजावट की जाती है। घरों में दीप मालिका और रंगीन वस्त्रों से वातावरण को शुभ और पवित्र बनाया जाता है। घर की साफ सफाई, सजावट और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह एक विशेष महत्व रखता है। ध्यान से सुनो। व्रत, उपवास और आहार के नियम। नवरात्रि में व्रत रखने का बहुत महत्व है। लोग विशेष रूप से 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, जिसमें वे अपने आहार में सिर्फ फल, मेवे, साबूदाना, दूध और शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। व्रत से शरीर को शुद्ध किया जाता है और आत्मिक बल में वृद्धि होती है। यह आहार शुद्धता और संयम का प्रतीक है। इसके अलावा नवरात्रि में विशेष पूजा विधियां होती है, जैसे अखंड दीप जलाना, कन्या पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और महाआरती में सम्मिलित होना। ये सब धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं को निभाने के लिए होते हैं, जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से ताजगी और शांति प्रदान करते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर नवरात्रि के समय में कन्या पूजन की परंपरा है, जिसमें छोटी लड़कियों को देवी का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास और सम्मान का भाव जागृत होता है। इसलिए माँ के भक्तों, आप इस नियम को जरूर फॉलो करो। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।